हमारी धरती पर घूम रहा है। गंगा के किनारे एक घना जंगल, आधी रात का समय, पेड़ों से आती सरसराहट और दूर कहीं से सुनाई देती किसी के रोने की आवाज। वहां एक बूढ़ा झुर्रीदार चेहरा, जिसकी आंखों में सदियों का दर्द झलकता है, बैठा हुआ था। वह कोई और नहीं बल्कि अश्वत्थामा था। जी हां, वही अश्वत्थामा जिसे भगवान श्री कृष्ण ने शाप दिया था कि वह अमर रहेगा और अपने पापों का बोझ उठाएगा। लेकिन आज हजारों साल बाद अश्वत्थामा क्यों रो रहा था? महाभारत के उस युद्ध में अश्वत्थामा ने जब द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी तो उसे श्री कृष्ण ने शाप दिया कि वह हमेशा पीड़ा में रहेगा। यह शाप उसे न केवल अमर बना गया बल्कि उसे दुनिया से छिपकर जीने पर भी मजबूर कर दिया। सदियों से जंगल, पहाड़ और वीराने उसके घर बन गए। लेकिन कहानी यहाँ दिलचस्प मोड़ लेती है। हाल ही में एक पहाड़ी गांव में कुछ विचित्र घटनाएं होने लगीं। रात के समय लोगों को किसी अजनबी की परछाई दिखती। बच्चे अक्सर कहते, किसी ने हमारे दरवाजे पर खून से सना पत्थर रखा है। बूढ़ी दादी ने दावा किया कि उसने एक लंबे बालों वाले डरावने इंसान को देखा जिसके माथे पर एक बड़ा सा घाव था। गांव के लोगों ने इसे अश्वत्थामा का श्राप कहा। वे डर के मारे अपने घरों से बाहर नहीं निकलते। लेकिन एक दिन एक साहसी युवा अर्जुन, जो नाम में हीरो और कर्म में भी, ने इस रहस्य को सुलझाने की ठानी। वह रात को जंगल में गया और वहां उसने किसी को देखा। वह वहीं था, अश्वत्थामा। लेकिन जो हुआ वह चौंकाने वाला था। अश्वत्थामा की पीड़ा और हास्य की छौंक। अश्वत्थामा ने अर्जुन से कहा, अरे भाई, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूं। मैं तो बस इस जंगल में शांति से रह रहा हूं। लेकिन ये लोग मेरे माथे के घाव को देखकर डर जाते हैं। अब मुझे क्या पता था कि हजारों साल पुराने शाप का यह हाल होगा। अर्जुन ने पूछा, लेकिन आप आज भी क्यों जीवित हैं और ये खून से सना पत्थर क्यों रखते हो? अश्वत्थामा ने जवाब दिया, अरे ये पत्थर खून से सना नहीं, मेरे सिर के घाव से निकलने वाला रक्त है। मैंने सोचा था कि इसे दरवाजे पर रख दूंगा तो लोग समझेंगे कि मैंने कुछ भूतिया ताकतें बुला ली हैं और वे मुझसे दूर रहेंगे। लेकिन अब लगता है मेरा पुराना ट्रिक काम नहीं कर रहा। गांव के लोग पत्र पढ़कर भावुक हो गए। उनमें से कुछ ने सोचा कि उन्होंने एक महान योद्धा की मदद की, जबकि कुछ को यह ख्याल सताने लगा कि अगर अश्वत्थामा कभी वापस आया तो क्या होगा। अर्जुन, जो सबसे साहसी था, अब खुद भी सवालों में उलझा था। कुछ दिनों बाद गांव के बुजुर्ग ने अर्जुन को बुलाया और कहा, बेटा, मैंने सुना है कि जो अश्वत्थामा को देखता है वह या तो अमीर बनता है या फिर पागल। अर्जुन मुस्कुराया और जवाब दिया, दादाजी, यह सिर्फ कहानियों का हिस्सा है। अश्वत्थामा सिर्फ एक अभिशप्त इंसान था, न कि कोई चमत्कारी दैत्य। लेकिन फिर गांव के मंदिर के पुजारी ने एक और बात कही। अर्जुन, जब वह यहां था तब मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी थीं। क्या यह किसी चमत्कार का संकेत नहीं था? अर्जुन ने जब इस पर विचार किया तो उसे एहसास हुआ कि अश्वत्थामा के आसपास जो कुछ भी हुआ वह एक रहस्य बनकर ही रह गया। अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को और गहराई से समझेगा। उसने प्राचीन ग्रंथों और कहानियों को पढ़ना शुरू किया। उसे पता चला कि अश्वत्थामा सिर्फ एक अभिशप्त योद्धा नहीं था, बल्कि वह देवताओं के राज भी जानता था। श्री कृष्ण ने उसे केवल शाप ही नहीं दिया, बल्कि यह भी कहा था कि वह कलयुग में धर्म की रक्षा करने वाले का मार्गदर्शन करेगा। अर्जुन ने अब जंगलों में गहरी खोज शुरू की। वह रात के अंधेरे में उन स्थानों पर गया जहां लोगों ने अश्वत्थामा को देखने का दावा किया था। हर बार उसे वहां कुछ न कुछ अजीब लगता, जैसे कि पेड़ों पर खरोंच के निशान, नदी किनारे गहरे पैर के निशान और कभी-कभी मटके में रखा हुआ ताजा पानी। अर्जुन के उस जंगल से लौटने के कई साल बाद गांव में एक नई चर्चा शुरू हुई। कुछ चरवाहों ने दावा किया कि उन्होंने फिर से एक अजीब से आदमी को देखा था। उनकी कहानियों में वही जिक्र था, झुर्रीदार चेहरा, बड़े घाव वाला माथा और लाल लाल आंखें। गांव अब 2 हिस्सों में बंट गया था। एक हिस्सा अर्जुन की बातों पर यकीन करता था और मानता था कि अश्वत्थामा एक पीड़ित आत्मा है जिसे हमारी मदद चाहिए, जबकि दूसरा हिस्सा उसे श्रापित, खतरनाक और अपशगुनी मानता था। फिर एक रात
जब गांव का सबसे पुराना पीपल का पेड़ अचानक जल उठा, लोग और भी डर गए। उन्हें लगा कि यह अश्वत्थामा का गुस्सा है, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए गांव वालों से कहा, डरने से कुछ नहीं होगा। यह समय है कि हम सच्चाई का सामना करें। अगर अश्वत्थामा सच में हमारे पास है तो हमें उसे समझना होगा। अर्जुन ने गांव वालों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने उस जंगल के बीच एक छोटी सभा रखी, जहां लोग अश्वत्थामा को समझाने और उससे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यह आसान नहीं था। जैसे ही सब जंगल पहुंचे, वहां एक अजीब सी शांति थी। दूर से बहते झरने की आवाज और घने पेड़ों के बीच हलचल ने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। और तभी वहां अचानक से एक छाया दिखाई दी। वह अश्वत्थामा था। इस बार वह भागा नहीं। उसने अपनी झुकी हुई आंखों से अर्जुन और गांव वालों को देखा। अश्वत्थामा ने गहरी आवाज में कहा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? क्या मेरा अकेलापन भी तुम्हें चैन नहीं देता? अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हम यहां तुम्हें परेशान करने नहीं, बल्कि समझने आए हैं। हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारा दर्द क्या है। अश्वत्थामा ने पहले चुप्पी साधी, फिर कहा, मेरा दर्द वह घाव नहीं है जो मेरे माथे पर है, बल्कि वह घाव है जो मेरे मन में है। सदियों से मैं इस धरती पर भटक रहा हूं, लेकिन किसी ने मुझे इंसान नहीं समझा। सबने मुझे श्रापित समझा, दानव समझा। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा कि मैं भी गलती कर सकता हूं? क्या मैं भी पछतावा महसूस नहीं कर सकता? गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, अश्वत्थामा, तुम्हारा शाप तो तुम्हारी नियति है, लेकिन तुम्हारी आत्मा में जो पीड़ा है वह हमारी समझ और दया से कम हो सकती है। तुम हमें बताओ कि हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। अश्वत्थामा ने उदासी भरी मुस्कान के साथ कहा, तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। बस एक बात याद रखो, जब भी किसी का न्याय करो तो यह मत भूलो कि वह भी एक इंसान है। हर गलती का न्याय सहानुभूति के साथ होना चाहिए। उस पत्थर को देखकर गांव वाले स्तब्ध रह गए। वर्षों से जो अश्वत्थामा उनके लिए सिर्फ एक खौफनाक कहानी था, अब वह उनके लिए एक दुखी आत्मा बन चुका था। अर्जुन ने उस पत्थर को मंदिर में स्थापित करने का सुझाव दिया, ताकि लोग इसे एक यादगार के रूप में देखें और अश्वत्थामा की सीख को हमेशा याद रखें। गांव वालों ने पत्थर को मंदिर के भीतर स्थापित कर दिया और उसके पास एक शिलालेख लगा दिया, हम सब इंसान हैं और इंसानियत के बिना न्याय अधूरा है। अश्वत्थामा की अंतिम निशानी इसके बाद गांव में शांति लौट आई। लेकिन एक अजीब बात हुई। जो लोग उस पत्थर के पास बैठकर प्रार्थना करते, उन्हें लगता कि कोई उनकी बातें सुन रहा है। कुछ का कहना था कि पत्थर से एक हल्की गर्माहट महसूस होती थी, जैसे वह जीवित हो। गांव के सबसे छोटे बच्चे अक्सर पत्थर के पास खेलते हुए कहते, हमने किसी को अपनी कहानियां सुनाई और उसने हमें जवाब दिया। ये बात धीरे धीरे एक विश्वास बन गई। लोगों को यकीन हो गया कि अश्वत्थामा अभी भी उन्हें देख रहा है, लेकिन अब वह एक सख्त योद्धा नहीं, बल्कि एक दयालु संरक्षक बन गया है। अर्जुन ने फैसला किया कि वह अश्वत्थामा की कहानी को पूरे देश में सुनाएगा, ताकि लोग समझें कि हर गलती के पीछे एक इंसान होता है। उसने गांव के बच्चों को भी सिखाया कि दया और सहानुभूति किसी भी अभिशाप को हल्का कर सकती है। अर्जुन एक बार फिर जंगल में गया। वह अब भी अश्वत्थामा को देखना चाहता था, उससे और बातें करना चाहता था। उसने झरने के पास वही पत्थर देखा जिसे गांव में स्थापित किया गया था। अर्जुन चौंक गया और तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी, तुमने मुझे इंसान समझा अर्जुन, और यही मेरी सबसे बड़ी राहत थी। लेकिन मेरा शाप अब भी पूरा नहीं हुआ। मैं लौटूंगा जब इस धरती को फिर से न्याय की जरूरत होगी। अर्जुन पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह आवाज हवा में घुल चुकी थी। अर्जुन की जंगल से वापसी के बाद गांव की रोजमर्रा की जिंदगी फिर से सामान्य हो गई, लेकिन पत्थर की कहानी गांव की सीमाओं से बाहर फैलने लगी। आसपास के गांवों से लोग उस पत्थर को देखने और अश्वत्थामा की कहानी सुनने आने लगे। धीरे धीरे यह जगह एक तीर्थ स्थल बन गई। लोग वहां प्रार्थना करते, अपनी परेशानियां साझा करते और चमत्कार की कहानियां सुनाते। एक बार एक रात अर्जुन को अचानक सपना आया। उसने देखा कि वह एक बड़े युद्ध के मैदान में खड़ा है। वहां चारों ओर धूल का गुब्बार था और बीच में
अश्वत्थामा खड़ा था, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके पीछे अजीब आकृतियां थीं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रोक रही हो। अर्जुन जागा तो उसके माथे पर पसीना था। उसे महसूस हुआ कि यह कोई साधारण सपना नहीं था। वह तुरंत मंदिर गया और पत्थर के पास ध्यान करने बैठा। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। अर्जुन ने आंखें खोलीं, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन पत्थर की सतह पर कुछ नया लिखा था। इस बार लिखा था, जब दुनिया धर्म से भटक जाएगी, तब मेरा शाप मेरा हथियार बन जाएगा। यह पढ़कर अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। क्या अश्वत्थामा सच में कलयुग के अंत में लौटने वाला था? इस घटना के बाद गांव वालों के मन में भय और उत्साह दोनों था। कुछ लोग मानते थे कि अश्वत्थामा अब भी उनके बीच है और सही समय का इंतजार कर रहा है। वहीं कुछ ने इसे ईश्वरीय संकेत मानकर मान लिया कि दुनिया में बड़ा बदलाव होने वाला है। एक दिन गांव में एक साधु आया। वह बेहद बूढ़ा था, लेकिन उसकी आंखें तेजस्वी थीं। उसने गांव वालों से कहा, यह पत्थर केवल एक प्रतीक है। यह तुम्हें बताने आया है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी करुणा है। लेकिन याद रखना, अगर इंसान ने अपनी सीमाएं लांघ दी, तो वह ताकत विनाश में बदल सकती है। साधु ने अर्जुन को अलग से बुलाया और कहा, तुम्हारे भीतर कुछ खास है अर्जुन। तुमने अश्वत्थामा को समझा और यही तुम्हारी परीक्षा थी। लेकिन याद रखना, वह केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक संदेशवाहक भी है। जब दुनिया को उसकी जरूरत होगी, वह खुद तुम्हें बुलाएगा। अर्जुन ने साधु से पूछा, क्या अश्वत्थामा सच में लौटेगा? साधु मुस्कुराया और कहा, वह कभी गया ही नहीं। वह इस धरती का हिस्सा है। उसकी हर कहानी, हर याद और हर चिन्ह यह दिखाता है कि वह हमारे बीच ही है। उस साधु के जाने के बाद अर्जुन ने गांव वालों के साथ मिलकर मंदिर में एक पवित्र अनुष्ठान कराया। लेकिन उस रात अर्जुन को जंगल की तरफ से रोशनी दिखी। वह रोशनी एक पल के लिए चमकी और गायब हो गई। अर्जुन अब जान चुका था कि उसकी और गांव वालों की भूमिका केवल अश्वत्थामा की कहानी बताने की नहीं, बल्कि उसकी सीख को जीवित रखने की थी। क्या आप भी उस जंगल में जाकर उस पत्थर को छूने की हिम्मत करेंगे? और अगर वह पत्थर आपसे कुछ कहे, तो क्या आप उसकी बात सुनने के लिए तैयार हैं? अश्वत्थामा अमर है, और जब दुनिया को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी, वह लौटेगा। क्या आप उस पल के लिए तैयार हैं? अर्जुन अब पूरी तरह समझ चुका था कि अश्वत्थामा की कहानी केवल एक अभिशाप नहीं थी, बल्कि एक गहरी चेतावनी थी। वह जानता था कि जीवन में हर व्यक्ति के पास एक समय आता है जब वह अपनी गलतियों को सुधारने का मौका पाता है। अश्वत्थामा के शाप ने उसे यही सिखाया था कि हर आदमी के भीतर एक देवता और एक राक्षस दोनों हो सकते हैं। वह इस पर निर्भर करता है कि वह किसे चुनता है। गांव में लोग अब अश्वत्थामा को एक डरावनी कहानी के रूप में नहीं, बल्कि एक गहरी शिक्षा के रूप में देखने लगे थे। उन्होंने समझ लिया था कि नफरत और घृणा से कोई समस्या हल नहीं होती, बल्कि केवल समझ और करुणा से ही दिलों का शाप खत्म हो सकता है। अर्जुन अब वृद्ध हो चुका था, लेकिन उसने निश्चय किया कि वह इस कहानी को पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाएगा, ताकि अश्वत्थामा का संदेश हमेशा जीवित रहे। उसने गांव में एक पुस्तकालय बनवाया, जहां लोग इस कहानी को पढ़ सकें और इससे कुछ सीख सकें। एक दिन अर्जुन ने गांव के बच्चों से कहा, याद रखो, हर कहानी का एक अंत होता है, लेकिन कोई भी शिक्षा कभी समाप्त नहीं होती। अश्वत्थामा का शाप केवल उसके जीवन का हिस्सा था, लेकिन उसका संदेश हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। जब अर्जुन की मृत्यु हुई, तो गांव वालों ने उसका अंतिम संस्कार उसी मंदिर के पास किया, जहां वह और अश्वत्थामा की कहानी ने अपनी शुरुआत की थी। लेकिन उसी दिन रात को गांव वालों ने देखा कि मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। यह कोई चमत्कारी घटना नहीं थी, बल्कि यह एक संकेत था। अश्वत्थामा का शाप अब समाप्त हो चुका था और उसकी आत्मा को शांति मिल चुकी थी। अर्जुन के जाने के बाद लोग धीरे धीरे यह समझने लगे कि न केवल अश्वत्थामा, बल्कि हम सब के भीतर एक अमरता की शक्ति होती है। वह शक्ति जो अच्छाई और सत्य के मार्ग पर चलने से आती है। और जब भी हमें लगे कि हम अकेले हैं या कोई रास्ता नहीं बचा, याद रखें कि हर अंधेरे के बाद एक उजाला जरूर आता है।
अश्वत्थामा का शाप खत्म हुआ, लेकिन उसकी सीख हमें हमेशा के लिए जीने की राह दिखाती है। जैसे ही अर्जुन ने अपनी यात्रा पूरी की, वैसे ही इतिहास का सफर का यह अध्याय भी समाप्त हुआ। यह यात्रा सिर्फ एक योद्धा की नहीं, बल्कि हमारे समाज, संस्कृति और जीवन के उन अनकहे पहलुओं की थी जिन्हें हमने कभी समझने की कोशिश नहीं की। अश्वत्थामा की कथा, जो एक शापित आत्मा से जुड़ी थी, अब हमें यह सिखाती है कि हर व्यक्ति की कहानी एक गहरी अर्थ और संदेश छुपाए हुए होती है। इतिहास का सफर के इस सफर का समापन होता है, लेकिन यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती। इतिहास हमें हमेशा कुछ नया सिखाता है। हमें हमारी गलतियों से, हमारे दर्द से और हमारे सामूहिक अनुभवों से आगे बढ़ने की राह दिखाता है। जैसे अश्वत्थामा की कहानी ने हमें यह सिखाया कि सच्ची समझ और सहानुभूति से ही जीवन की सच्चाई को समझा जा सकता है, वैसे ही इतिहास का सफर भी हमें यही सिखाता है। समाज, संस्कृति और इतिहास के हर पहलू को समझना, जानना और उसे साझा करना। तो इस यात्रा के खत्म होने से पहले यही कहें, इतिहास का सफर कभी खत्म नहीं होता, जब तक हम उससे कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहें।